यूपी के लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की अहम बैठक हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी, प्रदेश अधिकारी समेत प्रदेश के सभी नेता शामिल हुए। बीजेपी ने आगामी चुनावों को लेकर चर्चा की। जेपी नड्डा ने इस दौरान कार्यकर्ताओं से संगठित रहने की अपील की और कांग्रेस पर हमला बोला। 3 चुनाव के बाद आप 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस ये ध्यान में रखे कि आप सारे जुड़ करके भी जितना नंबर है वो अकेली भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से कम पड़ती है। इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं मित्रों आपको बताना चाहता हूं 13 राज्यों में 13 स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी 0 रही है, 0। एक भी एमपी नहीं आया है 13 राज्यों में। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यहां 64 सीटों पर जहां सीधी लड़ाई हुई है कांग्रेस पार्टी से, 64 सीटों पर 64 में से 2 सीटें कांग्रेस को आई हैं, 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी को गई है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। सीएम योगी ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। यूपी में लोकसभा चुनावों को लेकर सीएम योगी ने ओवर कॉन्फिडेंस को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि वोट प्रतिशत तो कम नहीं हुआ, लेकिन आत्मविश्वास की वजह से सीटों में कमी आई है। लेकिन जैसा वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। सीएम ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो सलाह दी ही, साथ ही विपक्ष पर भी हमलावर हो गए। कहा, समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो अपना असली चरित्र दिखाएगी। समाजवादी पार्टी ने हमेशा आरक्षण और बाबा साहेब का विरोध किया। याद करिए 2022 का विधानसभा का चुनाव, 2022 का विधानसभा का चुनाव, विपक्ष उछल कूद कर रहा था। चुनाव के तत्काल बाद आपने देखा होगा कैसे मारपीट पर उतारू हो गए थे, और तब हर कार्यकर्ता इस बात को सोचता था कि वास्तव में हमारी सरकार का माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का अभियान इन्हीं गुंडों के लिए है, और उस उत्तर प्रदेश को आप सबके सहयोग से आज माफिया मुक्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा भी बैठक में शामिल हुए। दिनेश शर्मा ने बैठक में बीजेपी की सीटों के कम होने की वजह बताई, सुनिए। बीजेपी का कार्यकर्ता अपने से बड़ा संगठन को मानता है और संगठन से बड़ा देश को मानता है। कैडर बेस्ड पार्टी है, और कैडर बेस्ड पार्टी में जो हम जीतते हैं तब भी सीखते हैं, और जब हम आशा के अनुकूल या हम कुछ कम पाते हैं तो हम उन कमी को भी सीखते हैं, उन कमी से भी सीखते हैं और उस कमी को जल्दी पूरा कर लेते हैं। आने वाले चुनाव में आप देखिएगा कि 2 तिहाई नहीं 3 चौथाई से उत्तर प्रदेश में 2027 में जीतकर भाजपा जाएगी।